हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है एडवांस इंग्लिश एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टेंस को डिटेल में सीखा और प्रेजेंट टेंस को फुल्ली कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं कामयाबी की तरफ, अपने मिशन की तरफ, जो हमने टेंस सीखने का पूरा बेड़ा उठा रखा है। ठीक है, तो टेंस सीखने का जो मेथड हम लोगों ने अपनाया है वो वाकई में यूनिक है और कमाल का है। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो आज हम पास्ट टेंस का इंडेफिनिट को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी पास्ट की बात आती है तो हम समझते हैं कि गुजरी हुई बात की बात होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि पास्ट क्या है। पास्ट का मतलब होता है जो भी बात जो बीत गई, जो बात गई, जो गुजर गई। ठीक है, तो उसमें हम इंडेफिनिट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस और प्रेजेंट में भी परफेक्ट, प्रेजेंट में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरीके से पास्ट में भी क्या है, इंडेफिनिट। पास्ट में भी इंडेफिनिट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जब भी अगर हम कहते हैं कि मैं खाना खाया था, ठीक है, या मैं बोला था, या तुमने बोला, तुमने खाया, तुम गए, तुम सोए, इस तरह की जितनी भी सेंटेंस होगी जो पास्ट में बोली जाएगी तो हम समझेंगे कि ये इंडेफिनिट की बात हो रही है। या आखिर में आ ए ई आएगी, या था थे थी वाला जो भी सेंटेंस होगा तो हम समझेंगे कि ये हमारा इंडेफिनिट की बात हो रही है। किसमें? पास्ट में। ठीक है, तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे कि उसूल के तहत जैसा हम करते आ रहे हैं पिछली वीडियो में, शुरू से जिस तरीके से करते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसलिए कि वो जो एक फार्मूला है, वो पैटर्न है, उसी पैटर्न के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी भी सेंटेंस, दुनिया की किसी भी सेंटेंस को हज़ारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट में इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट में पास्ट के इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव में, जैसा कि हम जानते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैन वर्ब का क्या होगा, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है ना सिंपल, है ना बिल्कुल इजी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब भी प्रेजेंट में इंडेफिनिट की बात हुई थी तो हमारा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया था, मैन वर्ब, वो सिंगल फर्स्ट फॉर्म में था, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में कैसे? ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। क्या कह सकते हैं, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सेंटेंस ऐसे बोले कि तुमने अंग्रेज़ी बोली। ठीक है, अंग्रेज़ी, तुमने अंग्रेज़ी बोली। ठीक है, यहाँ पर बात तो बोलने का हो रहा है लेकिन ये बात पास्ट की हो रही है। तुमने अंग्रेज़ी बोली। ठीक है, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से तो कैसे करेंगे, तुमने, यू का तुम हो जाएगा। ठीक है, याद रहे कि इंडेफिनिट में कभी भी इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू ईट का क्या, या अंग्रेजी के बोलने की इंग्लिश क्या होगी, स्पीक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, क्या हो जाएगा, स्पोक सेकेंड फॉर्म, यू स्पोक। अब क्या बोलने की बात हो रही है, अंग्रेज़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश। क्या होगा, यू स्पोक इंग्लिश, तुमने अंग्रेज़ी बोली, सिंपली। उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस बोलेंगे कि मैं खाना खाया। ठीक है, तुमने खाना खाया, या वो खाना खाया था। ठीक है, था भी लगा के हम देख सकते हैं, वो खाना खाया था, सिंपली खाना खाया था। वह के लिए वह इंग्लिश ही होती है, प्लस खाना खाया, ईट का मतलब खाना होता है जो मैन वर्ब है हमारा, लेकिन वी टू डालना है। ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, एट, ही एट। अब क्या खाया, खाना खाया, ही एट फूड, वह खाना खाया। ठीक है, इस तरीके से हमारा इंडेफिनिट का सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तुम स्कूल गए, तुम स्कूल गए। ठीक है, तुम स्कूल गए। ठीक है, गए, तुम स्कूल गए, सिंपल है। यू प्लस गो का मतलब जाना होता है। ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, लेकिन हमें सेकेंड फॉर्म यहाँ पे डालना है इजीली। यू वेंट, कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर कि ये हमारा
इस स्ट्रक्चर पे हम इजीली इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो एक जहन में एक बात तो हमें पूरी उम्मीद है कि उठी होगी कि पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस से भी ज़्यादा इजी लग रहा है। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस से भी ज़्यादा इजी लग रहा है। प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट में पास्ट में एक चीज़ आप देखेंगे कि कॉमन है इंडेफिनिट के सेंटेंस में। प्रेजेंट में और पास्ट में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी इंडेफिनिट के सेंटेंस में। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें क्या है, वर्ब, मैन वर्ब, ठीक है, मैन वर्ब। जो इंडेफिनिट प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट था उसमें भी क्या था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 था, मैन वर्ब था, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। तो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ना प्रेजेंट में था ना पास्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे और उसका पैटर्न कैसा होगा अब हम समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर पास्ट के इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, ठीक है। बिल्कुल फोकस करना और कंसंट्रेट करना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग पूछते होंगे कि सर यहाँ पर जब पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों डाला जा रहा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब में हम डिड का यूज़ करेंगे तो डिड के बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में डिड का यूज़ होगा तो उसके डिड भी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके तुरंत बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो हम क्या इंग्लिश बनाएंगे इसकी, तुमने नहीं दौड़ा था, या तुम स्कूल नहीं गए थे, या तुम बाज़ार नहीं गए थे। तुम बाज़ार नहीं गए थे, तुम बाज़ार नहीं गए थे, ठीक है। तुम बाज़ार नहीं गए थे। आइए हम इसको सेंटेंस में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तुम का इंग्लिश यू होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद डिड लगाना हमारा जैसा फॉर्मूला है, इसमें डिड लगाना ही है। ये हमेशा जहन में रखना है। सब्जेक्ट हमारा ही हो या शी हो या इट हो या कोई नेम हो, ठीक है, सबके साथ डिड नॉट। नेगेटिव का सेंटेंस जब पास्ट में रहेगा इंडेफिनिट में तो डिड नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तुम बाज़ार नहीं गए थे। जाना का इंग्लिश क्या होता है, जाना का इंग्लिश होता है गो। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म डालना है, यू डिड नॉट गो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाज़ार। कहाँ जाने की बात हो रही थी, बाज़ार। यू डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। उसी तरीके से एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं ताकि और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वो नहीं हंसती थी, वो नहीं पढ़ती थी, ठीक है। वो नहीं पढ़ती थी या वो नहीं हंसती थी, ठीक है, सिंपली हम समझ सकते हैं। वो नहीं पढ़ती थी। शी डिड नॉट, क्या डिड नॉट, शी डिड नॉट लव, शी डिड नॉट लव। वो नहीं हंसती थी या वो नहीं हंसी, क्या है, वह नहीं हंसी, वो नहीं हंसी, ठीक है। वो नहीं हंसी या वो नहीं हंसती थी, दोनों सेम सेंटेंस है, दोनों पास्ट की बात हो रही है। तो शी डिड नॉट लव, ठीक है। तुमने मुझे बुलाया, ये क्या है, तुमने मुझे बुलाया। बुलाने की बात तो हो रही है लेकिन बात ख़त्म हो गई, बुलाया, ठीक है। या तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझे बुलाया या तुमने मुझे बुलाया था। तुमने मुझे बुलाया था, क्या था, बुलाया था। क्या होगा, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया या तुमने मुझे नहीं बुलाया था। क्या होगा इंग्लिश, नहीं क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यू, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू प्लस हमारा पैटर्न है वैसे ही प्लस डिड नॉट, यू डिड नॉट प्लस वर्ब हमारा क्या है, बुलाना का इंग्लिश क्या होता है, कॉल, ठीक है। यू डिड नॉट कॉल,
किसको? मुझे। तो यू डिड नॉट कॉल मी। क्लियर? यू डिड नॉट कॉल मी। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया पूरा, और हम सीख लिए पास्ट के इंडेफिनिट को। तो अफर्मेटिव का तो सेंटेंस हो गया, नेगेटिव का भी सेंटेंस हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर भी हम समझ गए, लेकिन इंट्रोगेटिव का भी बाकी है। किसका बाकी है? इंट्रोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में डालते हैं, तो क्या लिखेंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है ना सिंपल? कोई इशू? क्या मैं खत लिखता था? क्या मैं खत लिखता था? या क्या मैं पत्र लिखता था? क्या था? लिखता था। क्या मैं पत्र लिखता था? पास्ट की बात हो रही है। था, ती थी, या लिखता या लिखती, ये सब क्या है? इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रहा रही नहीं, ते थी या था थे थी, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होता है। तो क्या मैं खत, मैं की बात हो रही है, या मैं की बात हो, या ही की बात हो, ठीक है, या शी की बात हो, या आई की बात हो, या यू की बात हो, कुछ भी हो, डिड तो लगाना मस्ट है नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसके? इंडेफिनिट के, ठीक है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं डिड, और उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, ठीक है। मैं क्या है? डिड आई। वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिखने की इंग्लिश क्या होती है? डिड आई राइट, ठीक है। डिड आई राइट अ, क्या मैं खत लिखता था? डिड आई राइट अ लेटर। क्या मैं खत लिखता था? डिड आई राइट अ लेटर। क्या मैं खत लिखता था? एक और सेंटेंस बना के अच्छे से समझते हैं। क्या वो लोग स्कूल जाते थे? क्या वह लोग स्कूल जाते थे? जाते, ठीक है। क्या वो लोग स्कूल जाते थे? सिंपल है हमारा। तो क्या होगा? डिड प्लस वो लोग का इंग्लिश क्या होता है? हम लोग जानते हैं, दे। डिड दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, ठीक है। डिड दे गो टू स्कूल? कहाँ? क्या वो लोग स्कूल जाते थे? टू, ठीक है। इस तरीके से हमारा पास्ट टेंस का इंडेफिनिट फुल्ली कंप्लीट हो चुका स्ट्रक्चर के साथ। किसके साथ? स्ट्रक्चर के साथ। अब किसी तरह का सेंटेंस हो, या सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो, या पॉजिटिव में हो, या इंट्रोगेटिव में हो, इजीली बना सकते हैं। दुनिया किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं, किसी किस्म का डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम अगली क्लास में सीखेंगे क्या? पास्ट के बारे में, कंटिन्यूअस सेंटेंस को, पास्ट के बारे में कंटिन्यूअस सेंटेंस को। ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस था, अब पास्ट का कंटिन्यूअस को सीखेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट को सीख लिया, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को सीख लिया, परफेक्ट को सीख लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीख लिया। उसी तरीके से इसका पास्ट का इंडेफिनिट को सीख लिया हमने, अब पास्ट के कंटिन्यूअस को सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, दीजिए इजाज़त।